जोड़े परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की 2.5 में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अपन सब लोग जो पार्श्वनाथ भगवान का विधान कल्याण मंदिर विधान कर रहे हैं और जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, ध्यान रखना पूरे संसार में सभी लोग ज्यादातर यदि मंत्रों में किसी मंत्र को जानते हैं तो वह नमोकार मंत्र को जानते हैं। तीर्थों में यदि किसी मुख्य तीर्थ को जानते हैं तो वह सम्मित शिखर को जानते हैं और शास्त्रों में किसी शास्त्र को यदि जानते हैं तो वह तत्वासूत को जानते हैं। अपने यहाँ पर दोपहर में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक तत्वासूत का भी अध्ययन होगा और स्तोत्रों में यदि किसी स्तोत्र को जानते हैं तो वह भक्तांबर स्तोत्र को जानते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भक्तांबर स्तोत्र है उसको तो सब लोग जानते हैं, उसकी महिमा तो सब लोग जानते हैं, उसके बारे में सब लोग परिचित हैं। पर जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है ना, पारसनाथ स्तोत्र भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें पारसनाथ भगवान की भक्ति आराधना है, स्तुति है। और भक्तांबर स्तोत्र क्या को सब लोग जानते हैं ना, पर अपना जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है वो भक्तांबर स्तोत्र से पहले रचा गया है। भक्तांबर स्तोत्र बाद में लिखा गया था, कल्याण मंदिर स्तोत्र पहले लिख चुका था। पर प्रसिद्धि केवल और केवल भक्तांबर स्तोत्र की हो पाई। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की जाती है। पर यदि पारसनाथ भगवान की यदि अपन स्तुति करें तो पारसनाथ भगवान की स्तुति आराधना करने के लिए अपने पास यदि सबसे अच्छा स्तोत्र है, सबसे अच्छी स्तुति है तो वह कल्याण मंदिर स्तोत्र है। पारसनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए इससे अच्छा स्तोत्र, इससे अच्छी स्तुति कोई नहीं है। पर वही वाली बात है ना, परिचित नहीं है आप सब लोग, आप लोगों को सबको पता नहीं है, जानकारी का ज्ञान का अभाव है। जब जानकारी नहीं होती तो हाथ में आया हुआ हीरा भी छूट जाता है, जानकारी नहीं है। और जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, कोई भी स्तोत्र होता है, कोई भी शास्त्र होता है, उसको लिखने के लिए कोई ना कोई निमित्त हुआ करता है। भक्तांबर स्तोत्र लिखने का क्या निमित्त था आप सबको पता है? राजा भोज ने मानतुंग आचार्य महाराज को जेल में डाल दिया था, 48 तालों के अंदर भीतर बंद कर दिया था। और मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की भक्ति की थी तो 48 ताले टूट गए थे। जहां पर कुमुद चंदाचार्य महाराज, जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है ना, वो कौन ने लिखा है? कुमुद चंदाचार्य महाराज, जिनका दूसरा नाम सिद्ध सेन महाराज भी है। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर उनकी उपाधि है। कुमुद चंदाचार्य महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। कैसे रचना हुई, क्यों हुई? ये रचना केवल और केवल अहंकार को तोड़ने के लिए हुई। जिन्होंने इस स्तोत्र की रचना की वो स्वयं पहले से अहंकारी थे। सिद्धसेन आचार्य महाराज कैसे थे? अहंकारी थे। सबसे पहले तो उनका अहंकार टूटा, उसके बाद में उन्होंने दुनिया का
अज्ञान दूर किया। जब दुनिया का अज्ञान दूर किया, दुनिया में प्रकाश फैलाया, तो उनके लिए लोगों ने उपाधि लगा दी दिवाकर। अज्ञान को दूर किया, उजाला फैलाया, तो दिवाकर उपाधि लग गई। अब उन्होंने कैसे स्तोत्र की रचना की, ये ठोका पीटी थोड़ा देर के लिए बंद करा दो। कैसे स्तोत्र की रचना की आप सब लोगों को पता है? पता है? सबको पता है कैसे स्तोत्र की रचना हुई? अरे मानतुंग आचार्य महाराज की बात नहीं कर रहे हम कुमुद चंद आचार्य महाराज की बात कर रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना कैसे हुई सबको पता है। इसमें भी अलग अलग घटना मिलती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग घटना मिलती है। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना अपने अहंकार को तोड़ने के लिए और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हुई थी। जो सिद्धिसेन आचार्य महाराज थे जिन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की थी, वो पहले जैन नहीं थे, जैनेतर थे और बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत सारे शास्त्र उनको कंठस्थ थे, उनको संस्कृत का, न्याय का, सभी दर्शनों का अच्छे से ज्ञान था, महाविद्वान थे सिद्धिसेन आचार्य महाराज। पर उनमें एक कमी थी कि वो जिनेन्द्र भगवान को नहीं मानते थे, जिनेन्द्र भगवान को नहीं मानते थे, जिनेन्द्र भगवान से परिचित भी नहीं थे। जैसे आपने सुना होगा गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, कितना ज्ञान था पर वो भगवान को नहीं मानते थे। जैसे भगवान के समोसन में आए, मान स्तंभ के दर्शन किए, वैसे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो भगवान को मानने लगे। और भगवान को ऐसा माना कि भगवान के समोसन में तुरंत उन्होंने दीक्षा को स्वीकार किया और दीक्षा को स्वीकार करके भगवान के ऊपर इतना अटूट श्रद्धा रखी, इतनी भक्ति रखी कि भगवान के मुख्य गंधर्व पद को प्राप्त किया। ऐसी कुमुद चंद आचार्य महाराज, सिद्धिसेन आचार्य महाराज बहुत बड़ा ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, अच्छा ज्ञान था, शास्त्र कंठस्थ थे और पूरे में उन्होंने घोषणा कर दी थी। वो भगवान को भी नहीं मानते थे, साथ में किसी गुरु को भी नहीं मानते थे। अपने आप को सर्वज्ञ बोलते थे, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सबसे बड़ा पंडित हूं, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मेरे सामने कोई भी शास्त्र नहीं कर सकता। यदि कोई मेरे सामने शास्त्र कर ले, कोई मुझे शास्त्र करके हरा दे, मुझे पराजित कर दे ज्ञान में, तो मैं उसको अपना गुरु बना लूंगा। इतना अहंकार था, किसी को गुरु नहीं मानते थे। कहते थे कोई यदि मुझसे ज्यादा ज्ञानी होगा तो मैं उसको अपना गुरु मानूंगा, उसको गुरु बनाऊंगा, नहीं तो मेरा कोई गुरु नहीं, मैं स्वयं अपने आप में गुरु हूं। इतना गुरु था, अहंकार था। ज्ञान अपने पास है, इसका ज्ञान तो अपन को हो जाता है, पर अपने पास अहंकार है ना, इसका ज्ञान अपन को नहीं हो पाता। ज्ञान का ज्ञान तो हो जाता है, पर अहंकार का ज्ञान नहीं हो पाता। यदि मान लो आपकी श्रद्धा देवसास गुरु के पास नहीं बन पा रही, गुरु के चरणों में आपका मस्तक नहीं झुक पा रहा, तो समझ लो कि आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा है। कुमुद चंद आचार्य महाराज ने पूरे में घोषणा कर दी थी, पूरे में उनका ढिंढोरा पीट गया था कि सबसे ज्यादा विद्वान कोई है तो कुमुद चंद है, इनसे ज्यादा विद्वान पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी इनको हरा नहीं सकता।
एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा कि हमने आपकी विद्वत्ता के बारे में बहुत सुना है, यदि आपके पास ज्यादा ज्ञान है तो एक वृद्धवादी जैन आचार्य, यदि आपके पास ज्ञान है तो पहले वृद्धवादी जैन आचार्य को अपने ज्ञान से साथ साथ में उनसे तुमको मानेंगे, आपको मानेंगे कि आपके पास ज्ञान है, आप महाविद्वान है। तो वह जो कुमुद चंद है वो पूरे में घूमने लगा, एक जंगल में जाने लगा। जंगल में जाते जाते जिन्होंने कुमुद चंद ने नाम सुना था वैद्यवादी जैन आचार्य का, तो जंगल में जाते जाते उनको उसी दिशा से वैद्यवादी जैन आचार्य आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही जैन आचार्य दिखाई दिए, दोनों जा रहे थे और आपस में विवाद हो गया, एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। विवाद हो गया कि हम साइड, रास्ता थोड़ा छोड़ो, रास्ते से साइड में हो जाओ, हमको निकलने दो, रास्ता छोटा था। वृद्धवादी जैन आचार्य कह रहे थे आप रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ो, हमको जहां से पहले निकलने दो। कुमुद चंद आचार्य ने नाम पूछा, आपका क्या नाम है? तो कुमुद चंद आचार्य महाराज ने नाम पूछा तो जैन आचार्य ने बताया हमारा नाम वृद्धवादी है। कुमुद चंद आचार्य ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम वृद्धवादी है? उन्होंने किया हाँ। अरे क्या बात हो गई? अरे मैं इतने दिनों से आपको ही ढूंढ रहा था। क्या? इतने समय से आपको ही ढूंढ रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो मुझसे साथ करके दिखाओ, मुझे साथ में हरा के दिखाओ। पहली जो 6वीं 7वीं शताब्दी थी ना, वो ऐसी शताब्दी थी, ऐसा समय था, उस समय जो छोटी सी छोटी जाति का व्यक्ति भी क्यों ना हो, छोटे से छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, कोई कितना भी कैसा भी काम करने वाला क्यों ना हो, सबको पढ़ना अनिवार्य था। उस समय विद्वान, सबका विद्वान होना अनिवार्य था। उस समय केवल और केवल ज्ञान की चर्चा चला करती थी। उस समय ज्ञान को ही महत्व दिया जाता था, ज्ञान को ही माना जाता था और सब लोग विद्वान हुआ करते थे। तो बोला कि अच्छा आप वैद्यवादी जैन आचार्य हैं? उन्होंने कहा हाँ। फिर बोला कि आप मुझसे साक्षात करो और मैं देखता हूं आपके पास कितना ज्ञान है। वैद्यवादी आचार्य महाराज कहने लगे साक्षात तो कर लेता हूं मैं, पर ध्यान रखो यहाँ पर तुम और हम दोनों हैं, साक्षात करेंगे, बीच में कौन न्याय करेगा, कौन फैसला सुनाएगा कि कौन हारा और कौन जीता। अपन ऐसा करते हैं, राजमहल चलते हैं, राजा के पास चलते हैं, राजा के पास चलेंगे तो राजा फैसला कर देगा कि कौन जीत गया, कौन विजयी हो गया, कौन पराजय हो गया। वृद्धवादी मुनिराज ने बोला, पर कुमुद चंद जो थे अपने अहंकार में थे, उन्होंने कहा नहीं, बात का मेरे पास समय नहीं है, यदि साक्षात करना है तो अभी करो, इसी वक्त करो, यहीं पर करो। वैद्यवादी मुनिराज कहने लगे साक्षात तो कर लेते कोई बात नहीं, पर बीच में कोई फैसला करने वाला तो होना चाहिए। कौन फैसला करेगा, कौन हारा और कौन जीता? पर नहीं, करना है तो अभी करो। बीच में वहां पर एक गड़रिया था, अपनी बकरी चलाने वाला, वहां पर से निकल रहा था और कुमुद चंद ने उसको बुलाया, इधर आओ तुम। वो खड़ा हो गया, क्या बात हो गई? बोला कि हम दोनों साथ साथ करेंगे और तुम बीच में सुनना।
और जिसका सही लगे तुमको, जिसकी बात तुमको सही लगे उसको विजय घोषित करना, और जिसकी बात तुमको सही न लगे उसको पराजित घोषित करना। गडरिया था, बकरी चलाने वाला था, उसने अपने हाथ जोड़े, बोलने लगा आप लोग विद्वान हैं, मैं तो बकरी चलाने वाला हूं, मैं आप लोगों के बीच में क्या फैसला करूंगा, कैसे मैं बताऊंगा कौन सही है कौन गलत है। पर कुमुदचंद आचार्य महाराज अहंकार में, नहीं, तुमको ही बताना पड़ेगा, तुम तो बस सुनना समझना, जिसका तुमको सही लगे, जिसका तुमको सत्य लगे, जिसका तुमको प्रमाणिक लगे, उसका तुम फैसला कर देना कि इनका सही है और इनका गलत है। अब उसको डांट फटकार कर गडरिया को, बकरी चलाने वाले को खड़ा कर दिया। अब तुमको ही बताना पड़ेगा, जहां पर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब वो डरते डरते, जो चारवा था, गडरिया था, उसको न्यायाधीश बना दिया, उसको न्यायकर्ता बना दिया। अब आपस में वेदवादी मुनिराज से बोला कि अब करो साथ साथ। अब वेदवादी मुनिराज थे, सरल मुनिराज थे, उन्होंने कही चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब साथ साथ होने लगा। जो कुमुदचंद थे, ज्ञानी थे, महापंडित थे, संस्कृत के व्याकरण के ज्ञाता थे, उन्होंने संस्कृत में अपनी व्याख्या करना प्रारंभ कर दी। और जो गडरिया था, चारवा था, बकरी चलाने वाला था, वो बीच में खड़ा होकर सुन रहा था, और संस्कृत पर ऐसी ऐसी उन्होंने व्याख्या की कि उसको कुछ भी समझ नहीं आया, उसके तो सब सर के ऊपर से निकल गई। ध्यान रखना, आप विद्वान तो हैं, पर अपनी विद्वत्ता उसको ही दिखाओ जो समझता हो। और वैसे विद्वान बनो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं, अपना कल्याण करने के लिए। आप ज्ञानी हो पर अपना ज्ञान लोगों को मत झाड़ो, ज्ञानी बनो अपना कल्याण करने के लिए। कुछ लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, पर जो अंग्रेजी नहीं जानता उसके सामने अंग्रेजी में झाड़ते हैं। जैसे पता नहीं कहां से पढ़कर लिखकर आए हैं, उनको ये नहीं पता कि सामने वाले को अंग्रेजी आती नहीं है, और तुम अंग्रेजी अपनी विद्वत्ता दिखा रहे हैं। आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप विद्वान बने हो, आपने अध्ययन किया है, किस लिए? अपने लिए या दूसरे को दिखाने के लिए? अपने लिए किया है तो अपने कल्याण के लिए उपयोग करो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए। अब उसने तो कुमुदचंद ने अपने संस्कृत के श्लोक पर श्लोक, श्लोक पर श्लोक, श्लोक पर श्लोक, और वो बेचारा गडरिया था, वो तो सुन सुनकर परेशान हो गया, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। बाद में वेदवादी जैन आचार्य की बारी आई, तो वेदवादी जैन आचार्य महाराज ने अपना सरल भाषा में व्याख्यान करना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि संसार में किसी को मारना अच्छी बात है या बुरी बात? गडरिया तुरंत बोला बुरी बात है। उन्होंने कही यदि किसी को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो हिंसा का त्याग करना चाहिए, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे पूछा कि संसार में झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी बात? आप बताओ ना, झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी बात? यदि आप झूठ संसार में बोलते हो तो आप भगवान के पास आते हो तो आपका झूठ बोला हुआ पाप धुल जाएगा, और मंदिर में आके गुरुओं के सामने झूठ बोलते हो ना, तो ध्यान रखना आपका कभी भी वो पाप
नहीं धुल पाएगा। अनंत जी आप दुनिया में झूठ बोल लेना, दुनिया में आप पाप कर्म कर लेना, मंदिर में आकर आपका पाप कर्म धुल जाएगा। और मंदिर में आके भगवान के सामने, गुरु के सामने झूठ बोलोगे तो कहीं पर भी नहीं धुलेगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में आकर विनश जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और धर्म क्षेत्र कृतं पापम, धर्म क्षेत्र में यदि आपने पाप का उपार्जन किया, मंदिर में झूठ बोला, गुरुओं के सामने झूठ बोला, छल कपट किया, मायाचारी करी, तो ब्रजलेपो भविष्यति, भविष्य में ब्रजलेप के समान आपका पाप चढ़ जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपका पाप धुलने वाला नहीं है। तो भगवान के सामने, गुरु के सामने कभी भी झूठ मायाचारी मत करना। तो बोला कि झूठ बोलना अच्छी बात है बुरी बात है? गडरिया तुरंत से बोला महाराज झूठ बोलना बुरी बात है। उन्होंने की यही तो मोक्ष मार्ग है, झूठ का त्याग करना, सत्य धर्म का पालन करना। फिर तीसरे नंबर पे पूछा चोरी करना अच्छी बात है बुरी बात है? कैसी बात है? चोरी करना अच्छा है बुरा है? बोलो ना। आप लोग तो बोले महाराज अच्छा है, चोरी करना चाहिए। पंचम काल है और अपना दुखमा काल है और खराब समय है। आज के समय में यदि चोरी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? चोरी करना अच्छा है बुरा है? तो सब लोगों को नियम है कि कोई भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेगा। हाँ, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि महाराज ईमानदारी से चोरी करते हैं। कुछ लोग ईमानदारी से चोरी करते हैं। भैया चोरी ईमानदारी से करो, कैसी भी करो, चोरी तो चोरी है। गडरिया बोला कि महाराज चोरी करना बुरा है, तो उन्होंने यही तो मोक्ष मार्ग है कि अचोर व्यक्ति को धारण करो। और चौथे नंबर पे पूछा कुशील कार्य, मैथुन कार्य, बहु बेटियों को पर स्त्री को बुरी नजर से देखना अच्छा है बुरा है? गडरिया बोला तुरंत से कि बुरा है। उन्होंने कि जी तो अपना मोक्ष मार्ग है, यही तो धर्म है, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। जो शादीशुदा है ना वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। कैसे? एक देश पालन कर सकते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबका हमारा त्याग है। एक देश ब्रह्मचर्य व्रत का हमारा पालन है। आप कर सकते हो। अपनी पत्नी को छोड़कर समस्त स्त्रियों का हमारा त्याग है, और स्त्री लोग भी अपने पति को छोड़कर समस्त पुरुषों का हमारा त्याग है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना यही तो मोक्ष का मार्ग है। और धन संपत्ति में हाय धन हाय धन हाय धन करते रहना, हाय पैसा करते रहना अच्छा है बुरा है? अपने जीवन को भी अच्छे से नहीं जी पाना, केवल संपत्ति पैसे में पड़े रहना, पैसा लगे रहना अच्छा है बुरा है? उन्होंने कही बुरा है। अपना जीवन तो कम से कम अच्छे से जिए, केवल पैसे कमाकर इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। साथ में क्या जाएगा? पैसा साथ में नहीं जाएगा। उसके बाद में सब लोग पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं, भगवान को गुरु को स्वाध्याय को भूल जाती है। उसके बाद में उम्र निकल जाती है, उनको कुछ भी नहीं बचता। अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, और पछताते रहते हैं कि हमारा पूरा जीवन निकल गया पर हमने कभी भी अपने जीवन में धर्म कार्य नहीं कर पाए, नहीं किया हमने। पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो धन में अति आसक्त होना अच्छा है बुरा है? को तुरंत बोल दिया गडरी ने बुरा है। तो उन्होंने कि जी तो अपना धर्म है। परग्रह प्रमाण व्रत लेना या अपरिग्रही प्रमाण
अपरिग्रही का निष्परिग्रही का व्रत लेना, जी तो मोक्ष का मार्ग है। ऐसी सरल भाषा में वेदवादी मुनिराज ने साथ किया, समझाया और गडरिया को पूरी बात समझ आ गई। और गडरिया ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था। तो कुमुद चंद जो थे ना, वो भी देख रहे थे। जब मैं बोल रहा था तब तो कुछ नहीं सुन रहा था, और जैसे ही वेदवादी बोलने लगे तो जे अच्छे से ध्यान लगा के सुनने लगा। तो वो गडरिया को देख रहे थे, बातों को भी सुन रहे थे, ये क्या बातें कर रहे हैं। और जैसी उन्होंने धर्म की, मोक्ष मार्ग की, 6 द्रव्यों की, 7 तत्वों की, 9 पदार्थों की, 10 धर्मों की उन्होंने पूरा व्याख्यान किया, तो जो कुमुद चंद था उसको उसी समय ज्ञान भी हो गया। और जो गडरिया था उसने अपना फैसला सुना दिया कि यदि कोई सत्य है, कोई प्रमाणिक है, तो वो वेदवादी जैनाचार्य प्रमाणिक है। जो वेदवादी मुनि महाराज, आज जैनाचार्य महाराज कह रहे हैं, वही सत्य है और वही ठीक है। बाकी का कुमुद चंद जी, आपका कहना मुझे कुछ भी सही नहीं लगा। वो सरेंडर हो गया, और कुमुद चंद आचार्य महाराज भी, कुमुद चंद भी सरेंडर हो गए। उन्होंने भी, उनका अहंकार टूट गया, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्यान रखें, अपना अहंकार को तोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का पूरी जिंदगी निकल जाती है पर अहंकार नहीं टूट पाता। और कुमुद चंद इतने भव्य जीव थे, उनका तुरंत ही अहंकार समाप्त हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। और उन्होंने, कुमुद चंद जी ने वेदवादी जैनाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। और गुरु स्वीकार करने के बाद में अपने स्थान पर चले गए। वो शिव जी की पूजा करते थे, और अपने स्थान पर गए तो अपने स्थान उज्जैन नगर स्थान पर गए। स्थान पर जाने के बाद में शिव मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने शिव जी को नमस्कार नहीं किया। और साथ में जो लोग खड़े थे वो देखने लगे कि कुमुद चंद जी तो कितने विद्वान हैं, कितनी अच्छी हैं और कितने महाभक्त हैं भगवान के, पर ये मंदिर में आए शिव जी को कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और तो और आपस में अच्छे से बातचीत भी नहीं कर रहे। पूछा कि भैया आपको क्या हो गया, सांप डस गया, बीमार हो गए, रोग हो गया, किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो गई? कुमुद चंद जी बोले, मुझे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई, पर अभी तक मैं बीमार था, अब ठीक हो गया। अभी तक अज्ञान था, अब ज्ञान आ गया। उन्होंने कि क्या ज्ञान आ गया? आप तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने कही ज्ञान जी आ गया कि सभी लोगों को, सरागी देवी देवताओं को छोड़कर वीतरागी भगवान को नमस्कार करना चाहिए। सरागी देवी देवताओं को छोड़कर, जैसी सुना सरागी रागी, क्या होता है जो सरागी रागी? उन्होंने कही जो राग द्वेष से रहित है वे वीतरागी है, उनको ही नमस्कार करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। और जो राग द्वेष से रहित नहीं है, जो रागी द्वेषी है, उनकी स्तुति वंदना अर्चना नहीं करना चाहिए। जैसी उन्होंने बोला तो लोगों के तो आश्चर्य में पड़ गए, हमारे कुमुद चंद जी को क्या हो गया? और राजा को बुलवाया। राजा को बुलवाने के बाद में बोला, कुमुद चंद जी हमारे जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी को नमस्कार करने के लिए मना कर रहे हैं, और रागी द्वेषी बता रहे हैं, वीतरागी की कथा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि
राजा आया, वहां के लोगों ने कहा तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते, आप सबसे पहले तो क्षमा मांगे शिव जी से और शिव जी को नमस्कार करें। जब ऐसी बात आ गई तो कुमुदचंद जी ने कहा कि भैया मुझे बेबस मत करो, क्या हो गया, तुम नमस्कार करो। उन्होंने की मैं नमस्कार करूंगा तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए पर तुमको नमस्कार करना पड़ेगा। उस समय कुमुदचंद जी ने पारसनाथ भगवान को याद किया, वैद्यवादी अपने गुरु को याद किया और गुरु को याद करते हुए, पारसनाथ भगवान को याद करते हुए उन्होंने पारसनाथ भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। जैसे उन्होंने पारसनाथ भगवान की स्तुति करी, कल्याणी मंदिर मुदारि मवद्दे बेदी भीतावय प्रमति नेन्द्रिति मग्री पद्म संसार सागर निमस्सिद शेष जंतु भूताय मान मविनम जिनेश्वरस्य। पारसनाथ भगवान की स्तुति कहना प्रारंभ की और लोगों के कहने पर, लोगों का दबाव होने पर उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा और हाथ जोड़े, जैसे हाथों को जोड़ा और पिंडी फट गई और फटकर पारसनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। जैसे उन्होंने सबने ये चमत्कार देखा, सब लोग ताज्जुब करने लगे, ये क्या हो गया, नमस्कार करने मात्र से कितना बड़ा अनर्थ हो गया, पिंडी फट गई और ये कौन यहाँ पर प्रकट हो गया। तो उन्होंने बताया यही वीतरागी देव है, सब लोग इनको ही नमस्कार करो, इनको ही नमस्कार करना चाहिए, इनको नमस्कार करने से, ये तो छोटा सा चमत्कार है, इनको नमस्कार करने से बड़े बड़े चमत्कार हो जाया करते हैं। सबको कुमुदचंद आचार्य महाराज ने जैनी बनाया। मनुष्य ध्यान रखना, सब लोग भगवान पारसनाथ भगवान के लिए नतमस्तक हो गए, विनय के साथ में झुक गए और सम्यक ज्ञान की सबको प्राप्ति हो गई। ध्यान रखना, संसार में मनुष्य धन से बड़ा नहीं होता, पद से बड़ा नहीं होता, बल्कि यदि कोई बड़ा होता है ना तो विनय से बड़ा होता है, सम्यक ज्ञान से बड़ा होता है। यदि विनय आपके पास आ गई, ज्ञान आपके पास आ गए तो आपको मोक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम सबको क्या चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति तो चाहिए, मोक्ष मार्गी तो चाहिए। संसार में अपने पास घूमते घूमते अनंत काल हो गया, हमारे पास कई बार हम बहुत बड़े बड़े चक्री राजा महाराजा भी बन चुके, बहुत भोग भी अपन ने भोग लिए, पर अपनी तृष्णा कभी भी पूरी नहीं हुई। हम पूर्व भवों में पहले राजा भी बने होंगे, पहले हमारे पास बहुत सारी संपत्ति भी आई होगी, पर तृष्णा कभी पूरी नहीं हुई, ना होने वाली है। कोई पद से, कोई धन से संसार में बड़ा नहीं हुआ करता, यदि कोई बड़ा हुआ करता है तो ज्ञान से और विनय से बड़ा हुआ करता है। और अपना जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, जिस 6वीं शताब्दी में कुमुदचंद आचार्य महाराज ने लिखा था, और भक्तामर स्तोत्र है जिस 7वीं शताब्दी में मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा हुआ था, और आज से 1500 साल पहले लिखा था। कुमुदचंद आचार्य महाराज ने आज से 1500 साल पहले लिखा था, पर अभी भी अपने पास 1500 साल के बाद में भी अभी भी पूरा सुरक्षित है। और अपन इसको यदि इसका यदि पाठ करते हैं, विधान करते हैं, स्तुति करते हैं, तो अपने जीवन में भी चमत्कार घटित हो जाया करते हैं। बस इतना सा है कि अहंकार के साथ में नहीं, अहंकार को छोड़कर, अज्ञान के साथ में नहीं, अज्ञान को छोड़कर, और अहंकार को छोड़कर, अज्ञान को छोड़कर, विवेक के साथ में, श्रद्धा के साथ में, मन के साथ में, अच्छे भावों के साथ में, अच्छे दिल के साथ में यदि आप
भगवान की भक्ति करोगे, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करोगे, गुरु की सेवा करोगे, तो आपके जीवन में भी चमत्कार घटित हो सकते हैं, होंगे। और 4 महीने में देख लेना, यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, चतुर्मास में यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो आप समझ लेना कि हमारे जीवन में फिर कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता। 4 महीने में यदि परिवर्तन नहीं आया तो जिंदगी में कभी भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। और 4 महीने में आपके जीवन में परिवर्तन आ गया तो समझ लो कि हमारा चतुर्मास कराना सफल हो गया, सार्थक हो गया। अपना अपन को समय को देखना है, समय दिखता नहीं, दिखा देता है। अपना सब काम समय पर होगा, समय पर ही अपना विधान होगा, समय पर प्रवचन होंगे, समय पर सब क्रिया होंगी। आप समय का ध्यान रखना, समय समय पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है और चतुर्मास का पूरा लाभ उठाना है। इसी भावना के साथ में जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की